आइए दोस्तों शुरू करते हैं। भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केंद्रीय सरकार का मुखिया होता है। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। दोस्तों आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री लोकसभा के सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकसभा के प्रति जवाबदेह है। मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा संसद के प्रति। मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है संसद के प्रति। आप यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है, पढ़ सकते हैं आप। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका डैश के अधीन रहकर कार्य करती है, विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन होता है। मंत्रिमंडल सचिव। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% की सीमा तक निर्धारित की गई। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अंतर्गत। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है। प्रधानमंत्री। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है। अटॉर्नी जनरल। भारत का महान न्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारत का महान न्यायवादी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है। उपराष्ट्रपति, अटॉर्नी जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, चुनाव आयुक्त। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन है, भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है। भारतीय सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी इनमें से कोई नहीं। एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है उपराष्ट्रपति और महान न्यायवादी। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है। महान न्यायवादी। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को एडवोकेट जनरल, राज्य सरकार को एडवोकेट जनरल परामर्श देता है और केंद्र सरकार को महान न्यायवादी देता है, अटॉर्नी जनरल। भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन पहले आता है। यूपीएससी का अध्यक्ष, मुख्य चुनाव आयुक्त, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा। लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए। संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र क्या है। संसद का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र 25 वर्ष है। लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए। लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को 25 से कम आयु का नहीं होना चाहिए। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है 1971 की जनगणना पर। 1971 की जनगणना पर लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन
वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? 2031 तक। लोकसभा में जो राज्यवार सीटों का आवंटन है वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित है और यह निर्धारण 2031 तक बना रहेगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 330 के अंतर्गत अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है उसके अनुसार अनुच्छेद 331 के अनुसार आप देख सकते हैं, यदि राष्ट्रपति की राय में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो वह इस समुदाय के अधिकतम 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता था राष्ट्रपति की राय में। तो इसका मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? आंग्ल समुदाय जो भाषा है उसको मनोनीत करने की शक्ति। दोस्तों आंग्ल भाषा सदस्यों के नामांकन के प्रावधान को 70 वर्ष के बाद निष्प्रभावी कर दिया गया है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति के पास। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति के पास। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा भंग किया जा सकता है। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? वर्ष में 2 बार। लोकसभा के कम से कम वर्ष में 2 बार सत्र बुलाए जाते हैं। दोस्तों इसी के साथ यहीं पे मेरा 25 क्वेश्चंस का जो सेट होता है वो समाप्त होता है, जो कि केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और अदर कोई क्वेश्चंस नहीं लिया गया है। अगला सीरीज या सेट मैं बहुत जल्द लेकर आपके बीच उपस्थित रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।